नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तमाम नई सेवाओं और स्कीम्स के बारे में। और अब बात करते हैं ई श्रम की। तो भारत सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक सभी सुविधाओं से युक्त रहे। देश के हर नागरिक को वो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे उसका जीवन खुशहाल हो। यह वही असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन्हें दिन भर कोई काम नहीं मिलता और वो अपनी दिहाड़ी भी नहीं ले पाते। जैसे कि हम अपने सीएससी मंच के शो में पहले भी आपको ई श्रम के बारे में बता चुके हैं कि कैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए भारत सरकार ने ई श्रम योजना की शुरुआत की, जिसमें देश भर के श्रमिक, प्रवासी मजदूर, नरेगा मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन लेबर, किसान, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ईंट भट्टा मजदूर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले, कचरा उठाने वाले, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि कॉमन सर्विस सेंटर का लक्ष्य देश भर के सभी मजदूरों को ई श्रम से जोड़कर योजनाओं का लाभ देना है। ई श्रम में अभी तक 5,67,8,569 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से देश भर के सीएससी वीएलई ने अभी तक 4,83,00,000 से भी ज्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन ई श्रम योजना के तहत कर दिया है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कुमार गुप्ता जी, जो कि डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट जनरल लेबर वेलफेयर के। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे डीजीएलडब्ल्यू से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर से कांटेक्ट करने के लिए। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ई श्रम में लगभग अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेबर वेलफेयर इसको किस तरह से देखता है, कैसे ये सारी चीजें हैंडल हो पा रही हैं, मैनेज हो पा रही हैं? जैसा कि आपको पता है कि अभी 26 अगस्त को हमारे मंत्री महोदय जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है और लगभग 2 महीने के अंदर में ही हम लोगों ने 5 करोड़ का जो मार्क्स है, नंबर है, टारगेट है, उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। जी। यह ई श्रम पोर्टल देश में पहली बार एक नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए बनाया जा रहा है। इसमें भारत सरकार की एक पहल है और जिसमें हम सारे असंगठित जो हमारे कामगार हैं, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और हमारे हॉकर्स हैं या छोटा छोटा ठेला चलाने वाले, इस तरह के जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करने वाले और बहुत तरह से जो हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर जो अपना राज्य और जगह छोड़ के जो है दूसरे राज्यों में काम करते हैं, तो हम लोगों के लिए हम लोगों ने एक आधार सीडी डेटाबेस बनाने का एक प्रयास किया है इसमें। और इसमें जो ये पोर्टल का है, पोर्टल जो कि बहुत बड़ा पोर्टल है और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें जो फ्रंट पे है वो हमारा सीएससी है, जो अपने 4 लाख जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, इनके वीएलईज हैं, उनकी मदद से वह रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और सीएससी हमारे जो वीएलईज के जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से और इसका रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं और इसमें उनका एक बहुत बड़ा 5 करोड़ का नंबर प्राप्त करने में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। और बैकएंड पे ये पोर्टल का पूरा जो टेक्निकल काम है वो हमारे एनआईसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और सारे राज्यों के जो टेक्निकल कार्य होते हैं, पोर्टल बनाना और सारी चीजें, तो वो सारे लोग देखते हैं और हमारा मिनिस्ट्री उसको पूरे ओवरऑल जिसकी गाइडलाइंस हैं, इनकी सारी चीजें हैं, उनको सुनिश्चित कराती है। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन का काम पूरे भारत में चल रहा है और बहुत तेजी की गति से चल रहा है और हम लोग लगभग 20 लाख तक पहुंच चुके हैं पर डे रजिस्ट्रेशन का। तो इससे 20 लाख रजिस्ट्रेशन पर डे। अभी कल के दिन में हम लोगों ने 17 लाख रजिस्ट्रेशन अनऑर्गेनाइज वर्कर का किया है। और चूंकि अभी दीपावली फेस्टिव सीजन आ रहे हैं तो लोगों के पास छुट्टियां भी होंगी, त्योहार में भी होंगे और हमारे जो बीएलईज हैं वो इस जो अवसर है, इस अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे कि जो उनके नजदीकी जो भी लोग हैं या छुट्टियों के समय में जो घर पे आए हैं, उन सबको प्रयास करके जो है रजिस्टर करेंगे, जिससे हमारा नंबर और शीघ्र बढ़ेगा। जी सर,
5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक ई श्रम में हो चुके हैं। सीएससी ने खाली जो है वो 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की है। तो सीएससी की भूमिका आप कितनी अहम देखते हैं यहाँ पर ई श्रम योजना में? नहीं, सीएससी का, जैसे मैंने आपको पहला बताया कि इसका जो श्रेय है, जो सीएससी के जो 4 लाख हमारे जो से अधिक डेलीज हैं वो उनको जाता है, और जो सीएससी के जो केंद्रीय लेवल पे जो इनके अधिकारीगण हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, उनको भी श्रेय जाता है। क्योंकि फील्ड में ये पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन का काम क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को करना है, लेकिन उनकी मदद से जो सीएससी के द्वारा जो संचालन किया जा रहा है वो अति सराहनीय है जो है और प्रशंसनीय है, और इसमें इनकी अहम भूमिका है। जी सर, एक बार मैं विस्तार से जानना चाहूंगी कि ई श्रम योजना जो है उसमें श्रमिकों के लिए, खासकर जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनके लिए क्या क्या लाभ है और क्या क्या क्राइटेरिया होगा, एक बार मैं विस्तार से जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना। हाँ, इसमें ई श्रम पोर्टल में हम लोग जो हमारे श्रमिक भाई और बहनें हैं उनको हम रजिस्टर कर रहे हैं जी। और जैसा हमने बताया कि यह सरकार का एक प्रयास है कि हम एक, पहली बात तो हमारे पास कोई एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं, तो सबसे पहला तो ये प्रयास है कि हम इसमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बना रहे हैं जी। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो है कि हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं जो संगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, इनका लाइफ में बहुत सारे जो है घटनाओं से भरा होता है। तो भारत सरकार ने उनके लिए जो है 1 साल के लिए जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है जो 2 लाख रुपए का जो बेनिफिट है, जो लोग इसमें रजिस्टर हो रहे हैं उन सबको 2 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि चूंकि अभी ये डाटा इस समय जो है डाटा तैयार हो रहा है, डाटा तैयार होने के बाद हम इसको जो केंद्र सरकार की जो बहुत सारी स्कीमें जो चल रही है अनऑर्गेनाइज वर्कर को, उसमें हम उनको लिंक करेंगे। और उसके बाद हम राज्य सरकारें भी, चूंकि जैसा जैसा डाटा का बढ़ता जा रहा है तो हम राज्य सरकारों से भी हमारे पास अनुरोध आ रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं जी। और हम उनसे भी उनको भी स्कीमों को इससे लिंक करेंगे। तो आप कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो भारत सरकार की और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो सारी स्कीमें हैं वो इसी पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी। आप इसमें एक बहुत गौर करने की बात होगी कि हम इसमें अभी तक हमारे जैसे आधार नंबर दिया जा रहा था, तो जिससे कि हमारा सबका पहचान पत्र होता था, तो हम इसमें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे रहे हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, ये सारे श्रमिकों को एक नंबर दिया जा रहा है जो आधार के साथ होगा जी। तो अब मजदूर भाइयों को, श्रमिक भाइयों को ये जो यूएएन नंबर दिया जा रहा है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये जो है ये उनके जो श्रम का, उनके ऑक्यूपेशन का, उनके रोजगार का, उनकी पहचान, उनकी और उनके रोजगार के साथ की पहचान को वो पुख्ता करती है जी। और यही जो है एक माध्यम बनेगा जिससे उनको सारी स्कीमों का जो संचालन होगा, जो बेनिफिट होगा, वो इसी के माध्यम से होगा। तो अब उनको कहीं बार रजिस्ट्रेशन करने की जो झंझटें होती हैं, जैसे कोई मजदूर भाई हैं जो यूपी बिहार से जाके दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और वो जब अपना गांव और अपना जो प्रदेश छोड़ देते हैं तो उनको बहुत सारे बेनिफिट उनका लाभ नहीं उठा पाते जब दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो कोशिश यह भी किया जा रहा है कि हम इसको जो है उनको भी हम पोर्टेबिलिटी के तहत उनको ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे राज्य सरकारों की मदद से कि यदि कोई श्रमिक भाई बहन अगर वो अपना राज्य छोड़ के, पहली बात तो नहीं जाना चाहिए, तो किसी कारणों से यदि वो जाते हैं तो कम से कम एक तो उनका आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि वो कहाँ गए हुए हैं और कहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर उस राज्य के जो भी बेनिफिट्स होंगे जो है, हम दोनों राज्यों से परस्पर संवाद करके प्रयास होगा कि उनको अपने नए जिस राज्य में काम कर रहे हैं उनको भी वहां बेनिफिट मिले, ताकि जो सरकार के द्वारा जो बेनिफिट जो व्यवस्था होती है वो उनको मिले, जिससे उनका जो जीवन स्तर है वह जीवन स्तर में सुधार बना रहे और जीवन स्तर में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना। और एक जो इसमें मैं आपको एक जोड़ना चाहूंगा कि अभी हमारा ही मंत्रालय का एक बहुत अहम पोर्टल है NCS, जिसको हम नेशनल करियर पोर्टल बोलते हैं, जिसमें
जिसमें से लोग जो है रजिस्टर करते हैं और उनको वहां से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उसमें जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो लोग रोजगार देने वाले होते हैं, उसमें रजिस्टर होते हैं, और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो भी उसमें रजिस्टर करते हैं। तो चूंकि हमारे पास करीब 6 करोड़ का डेटा आज और कल में लगभग हम 6 करोड़ का मार्क पार कर लेंगे, और हमारा जो डिस्कशन है अभी एक उन्नति टीम से एक डिस्कशन चल रहा है, तो आगे हम इसको जो है उनसे हम लिंक करने वाले हैं। तो जिससे यह होगा कि हमारे वर्कर जो भी उनकी जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनका एड्रेस है, उनका मोबाइल नंबर है, उनके कितने साल का एक्सपीरियंसेस है, ये सारे डेटा हम जो है सारे एम्प्लॉइज को जो है एम्प्लॉयर्स को एक उन्नति पोर्टल और एनसीएस पोर्टल के माध्यम से, मतलब अभी तो ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम उनको एम्प्लॉयमेंट से उनको देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा कि उन्होंने अगर ई श्रम पे रजिस्टर कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन करने से जो है उनको सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर बेनिफिट भी मिलेगा, और यही पोर्टल बाद में उनके लिए जो कैरियर प्रोग्रेशन के रूप में उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में भी वह मदद करेगा। जी। तो इससे जो है बहुत तरह की जो हमारे जो वर्कर हैं, श्रमिक भाई बहन हैं, उनको बहुत तरह से एक सुविधा उनके जीवन में, जैसे कहते हैं कि असंगठित जो क्षेत्र के वर्कर होते हैं, उन्हें ना तो उन्हें आज के काम के बारे में पता होता है, कल के काम के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि तो लेकिन ये जो रोज खाते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं, एक दिन काम करेगा एक असंगठित क्षेत्र का मजदूर, तब जाके उसके पेट में कुछ जाता है। मनोज जी, बिल्कुल। तो सरकार के द्वारा प्रयास यही है कि हम उनको जो है जो ये मतलब जो है अनसर्टेनिटी है उनके अंदर, उनके जो रोजगार को लेके, उसको कैसे जो है उसको हम सर्टेनिटी में कन्वर्ट करें या फैसिलिटेट करें। तो इससे क्या होगा कि उस प्लेटफॉर्म पे हम थोड़े समय में, बस इंटीग्रेशन का हमारा प्रोसेस डिस्कशन चालू हो चुका है, तो आगे हम इसको करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि ई श्रम जो है, ई श्रम इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ऑल डाटाबेसेस। तो ये ई श्रम जो है, जो असंगठित कामगार, जो क्षेत्र के कामगार लोग हैं जो है, उन लोगों के लिए यह पूरा का पूरा एक बेस होगा, जिससे कि उनकी जो है आगे की सारा का सारा जो उनकी व्यवस्थाएं होंगी, उनके चाहे वेलफेयर से हो, चाहे ऑक्यूपेशन से हो, चाहे और भी सारी चीजों से, वो जो है उनको फैसिलिटेट होगा। तो ये जो है आपका ई श्रम का एक क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें जो है वो ई श्रम कार्ड में उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। तो ये थे हमारे साथ मनोज गुप्ता जी, डायरेक्टर हैं DGLW से डायरेक्टर थे मनोज गुप्ता जी, जिन्होंने विभिन्न पहलुओं पे अपनी बात की, जिन्होंने बताया कि सीएससी की भूमिका जो है वो ई श्रम योजना में कितनी अहम है, क्योंकि सीएससी ने अभी तक सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और साथ ही साथ मनोज जी ने बताया कि किस प्रकार के लाभ, क्या क्या लाभ जो है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दिए जा रहे हैं, उनको संगठित क्षेत्र में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। तो ये थे हमारे साथ मनोज गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन करने में अहम भूमिका निभा रहा है, और कैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित क्षेत्र में लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे आपने देखा, कॉमन सर्विस सेंटर ने अब तक ई श्रम में 4 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी सीएससी कुछ नई स्कीम्स और सेवाओं के साथ। तब तक के लिए बने रहें फुटकर न्यूज पर। CSC मेरी पहचान।